चाहे जो भी है, ये जीत का जो आंकड़ा होगा इस बार, वो क्या अंतराल रहेगा? एक सवाल पूछा आपसे, मछली के बच्चा को कोई तैरना सिखाता है क्या? इस बार हम लोग मोदी को ले आते हैं किसी तरह। अगर आ जाते हैं तो हम लोग का संविधान चेंज कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। इसीलिए सब लोग जागरूक हैं कि किसी भी तरह से मोदी को यहाँ से सत्ता में नहीं आने देना। लोकसभा को लेकर लोकसभा जोहार गांडे में उपचुनाव को लेकर लगातार जो है दौरा चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इस वक्त में ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा पंचायत में हूं। यहां देख सकते हैं कि यहां प्रचार प्रसार के लिए अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन जी हैं और सरफराज साहब हैं जो राज्यसभा सांसद है और पूर्व विधायक गांडे के हैं। लगातार दौरा चल रहा है। मौसम भले ही ठंड हो गई हो आज, लेकिन सियासत की तपीस जो है ना बहुत ही तेज है। कुछ ही दिन बचा हुआ है चुनाव में, लगभग 8-9 दिन का समय बचा हुआ है और ये 9 दिन के समय में जितना समय कम हो रहा है उतना ही नेताओं का धड़कने जो है, उनका पारा जो है और ही ज्यादा तेज हो रहा है। भले मौसम थोड़ा सा डाउन चल रहा है बारिश की वजह से। क्या कहते हैं मंत्री हफीजुल साहब, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जोहार आपका। जोहार जोहार। दौरा कर रहे हैं लगातार, गांडे में देख रहे हैं आपकी तस्वीर नजर आ रही है। आज बदगुंदा ये बहुत ही क्या ताराटांड़ क्षेत्र का सुदूर क्षेत्र आप पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जैसे पहले आप सुदूर क्षेत्र बोलिए, अब सुदूर क्षेत्र नहीं रह गया, PWD रोड पार हुआ। ठीक है, पहली बात है हमारी सरकार ने 16,000 किलोमीटर रोड REO द्वारा बनाया गया और करीब 20,000 किलोमीटर रोड PWD द्वारा बनाया गया। अब कहीं भी, जैसे सुदूर किसको कहा जाता है, जहाँ न आदमी जा सकता है, न पानी की सुविधा, न बिजली की सुविधा है, लेकिन अब वो क्षेत्र बहुत कम बचा है। हमको लगता है 1-2 जगह ऐसा गांव होगा जहां बिजली नहीं पहुंचा होगा, नहीं तो हर जगह बिजली पहुंचा है। और रोड का काम जितना हम लोग 5 साल में इधर किए हैं, 2 साल तो कोरोना में चल गया, 2 साल 2.5 साल में जितना किए हैं, आज तक झारखंड में इतना रोड का काम नहीं हुआ। क्या लग रहा है, आप दौरा कर रहे हैं लगातार? दौरा तो बहुत अच्छा है और इस बार प्लस पॉइंट है कि जो वोट कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिलता है था, वो वोट भी हम लोग को मिल रहा है। और सब जान रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के हो, वो जान रहे हैं कि अगर इस बार हम लोग मोदी को ले आते हैं किसी तरह, अगर आ जाते हैं तो हम लोग का संविधान चेंज कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। इसीलिए सब लोग जागरूक हैं कि किसी भी तरह से मोदी को यहाँ से सत्ता में नहीं आने देना। लोकसभा को लेकर, लोकसभा के लेकर के, और विधानसभा में जिस तरह बीजेपी ने हमारे माननीय नेता हेमंत सोरेन जी को साजिश के तहत जेल में डाले, उसका आक्रोश बहुत ज्यादा। सब जान रहे थे कि जिन्होंने, कहीं हिंदुस्तान में ये नहीं है कि 50 साल की उम्र के लोग, महिला हो पुरुष हो, उनको पेंशन दिया, लेकिन हम लोग 100% पेंशन दे रहे हैं। अब वो आवास दे रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इससे घबरा करके बीजेपी ने हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया। और ये लड़ाई सिर्फ हेमंत सोरेन का नहीं है, ये झारखंड का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक माँ, हर एक बेटी, सबका है। क्योंकि हम माननीय गुरुजी जो 15 साल की उम्र से झारखंड में आंदोलन किए, सूद खोरों को खिलाफ, महाजन प्रथा के खिलाफ, गरीब को जो तंग किया जाता था उसके खिलाफ, और आज उन्हीं का देन है कि हम लोग झारखंड बना। आज हम झारखंड में मंत्री है। अगर गुरुजी झारखंड अलग नहीं कराते तो हो सकता हम मंत्री नहीं रहते। और बहुत सारी सुविधा, आप रोड देख रहे हैं, पुल पुलिया दे रहे हैं, ये सब गुरुजी का देन है। उनके बेटा को अभी जेल में डाल दिया गया है। तो सारे आदिवासी समाज में तो आक्रोश है ही। अब देखे होंगे बेंगाबाद में ये वहाँ के समाज ने घोषणा किया है कि जब तक हेमंत बाबू नहीं छूटेंगे हम लोग कोई त्योहार नहीं मनाएंगे बेंगाबाद में। लेकिन अभी हम लोग भी, जो भी
झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं, जो भी यहाँ आदिवासी मूलवासी खतियानी हैं, उनको भी आक्रोश है, उन सभी लोगों को। आज मुझे इस जगह बुलाया गया जहाँ कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कभी एक भी वोट नहीं मिलता था। ये स्थान से, ये जिस जगह हम अभी गए थे, अच्छा गए, वो भंडारी डी, उस जगह भी अभी हम लोग अर्जुन बात जा रहे हैं। मैंने ऐसे ही जगह जो मुस्लिम आदिवासी तो है सिंहपुर में हम लोग को बुलाहट हो रहा है, और बहुत लोग भी आ रहे हैं कि नहीं, हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ है और गुरुजी ने झारखंड बनवाया है, गुरुजी का नेतृत्व में झारखंड बना है, और गुरुजी के परिवार के कोई शख्स को अगर इस तरह केंद्र सरकार करेगा तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सब गुरुजी के साथ हैं। मैडम का जो चाहे जो भी है, ये जीत का जो आंकड़ा होगा इस बार, वो क्या अंतराल रहेगा? हम लोग तो 50,000 के ऊपर लगाते हैं कि 50,000 से ऊपर से हम लोग जिता करके भेजें तो थोड़ा भारी भरकम लगेगा कि हाँ 50,000 से जीत के आया। क्षेत्र आप घूम रहे हैं, क्षेत्र में आपको क्या कुछ नजर आया है, क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैडम भी नामांकन के दौरान अभिभाषण में बताई थी कि क्षेत्र में जो कुछ भी है किसान को लेके कि यहाँ जो है एक फसलीय जो है सो खेती होती है सावन के महीने में, उसके बाद खाली मैदान टाड़, और उसको लेके उसके बाद शिक्षा को लेके सड़क की भी बात की है। तो वो चीज आप क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिला? अभी तो सड़क जहाँ भी घूमे हैं बहुत सारे सड़क बंद रहे हैं, बहुत का टेंडर हो गया है जो प्रोसेस में है। ठीक है, इसके बाद देखिए केंद्र सरकार हम लोग के साथ, यहाँ के सरकार को 1,40,000 करोड़ रुपया को वो रोक रखा है। जो टैक्स आप देते हैं उस पैसा को उन्होंने रोक के रखा है। केंद्र सरकार जिनको देना उनको अधिक ये है, फर्ज है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और अभी जो सिस्टम चला रहे हैं, जिस तरह से तानाशाही सिस्टम केंद्र सरकार कर रही है, ये सभी के लिए घातक है। खाली सिर्फ सवाल बहुत है, लेकिन अभी इस वक्त हम गांडे विधानसभा, देखिए सवाल बहुत है लेकिन इस वक्त हम गांडे विधानसभा में हैं, और गांडे विधानसभा का रुख और यहाँ की तस्वीर क्या कहती है ये थोड़ा हम जानेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद जी हैं। साहब, क्या कुछ लगता है, लगातार आप दौरा कर रहे हैं, हर जगह तस्वीर देखे कि मैडम के साथ आप हर तस्वीर में नजर आए हैं, कुछ बचा है क्या बोलने के लिए? कहीं कुछ, कहीं किंतु परंतु है क्या? मुझे नहीं लगता। अब तो है कि अधिक से अधिक कितना हम लोग मार्जिन से लेकर जाएंगे, बस यही। क्या मार्जिन हो सकता है वो हम नहीं, अभी नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल गुप्त आंकड़ा रहेगा, आप ताजुब कीजिएगा देख करके, समय बताएगा। मैडम जीत रही हैं? क्या बात करते हो? कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कोई शक है क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद आप लोग दौरा कर रहे हैं, आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद आपसे पूछ रहे हैं, आपको कोई शक है? जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा, जब कड़की धूप थी, चिलचिलाती धूप थी, तब भी मौसम थोड़ा शांत है, तब भी बारिश में भी, तो कोई शक नहीं है। जीतने में कहाँ शक है? वो अगला जो हमारे विरोधी है वो उनकी परेशानी बहुत बढ़ रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, और समाज के हर वर्ग हमारे साथ है। आज जो बड़े लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उनका भी झुकाव हो रहा है धीरे धीरे करके, और हम लोग उनके गांव में भी जा रहे हैं। अब यहाँ से निकल के हम लोग वहां जाएंगे। क्या खुद बुला रहे हैं, मतलब खुद आ रहे हैं। बहुत से ऐसे गांव होते थे जो मैं नहीं जाता था अपने चुनाव में, और मैं कहता था मैं क्यों समय बर्बाद करूं। आज वहां से फोन आ रहा है, नहीं हमारे यहाँ भी आइए। कल्पना सोरेन का इस तरह से मिलना लोगों के बीच में, और पहली बार पॉलिटिक्स में आना, और पॉलिटिक्स में इस तरह से लोगों के बीच घुल मिल जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? एक सवाल पूछा आपसे, मछली के बच्चा को कोई तैरना सिखाता है क्या? जवाब मिल गया आपको। जनाब, क्या लगता है, आप भी देख रहे हैं कि साथ में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं,
एक्स एमएलए। हाँ, एक्स एमएलए निजाम जी हैं। अब इनसे भी थोड़ा जानते हैं कि एक्स एमएलए साहब क्या कुछ कहते हैं। क्या लगता है आपको इस बार गांडे की? देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसी सरकार बनी थी जो गुरुजी के सपनों के अनुसार विकास हो रहा था। लगातार ऐसे ऐसे विकास हुए हैं यहाँ जो पूरे हिंदुस्तान से अलग है। जैसे सर्वजन पेंशन योजना किसी राज्य में नहीं है, वो झारखंड में है। अबू आवास किसी राज्य में नहीं है, जो झारखंड में है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड किसी राज्य में नहीं है, जो झारखंड में है। सावित्रीबाई फुले योजना किसी राज्य में नहीं है, जो झारखंड में है। लगातार हेमंत जी झारखंडियों के हित में गुरुजी के सपनों के अनुरूप वो विकास कर रहे थे, लोगों का आमदनी बढ़ा रहे थे, लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे थे। लेकिन इसको देख के भाजपा की सरकार अकबका गई कि अगर हेमंत जी लगातार इस तरह का काम 5 साल तक करते रहेंगे तो भाजपा कहीं नहीं रह पाएगी। इसलिए उन्होंने एक साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद करा दिया है। तो ये बात लोग समझ चुके हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं समझाने का जरूरत नहीं पड़ता है। लोग यही कहते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन को ही सारा वोट देंगे, उसकी पत्नी कल्पना सोरेन को ही देंगे। ये पूरे लोगों का ऐसा रुझान है कि यहाँ जो गांडे में जितने मतदाता हैं 80% लोग कल्पना सोरेन को तीर धनुष पर भी वोट देंगे। धनुष पे बिल्कुल। हेमंत सोरेन एक दिन के लिए जेल से निकलते हैं, श्राद्ध कार्यक्रम में जाते हैं अपने चचा के। उनका जो लुक है, लोग कह रहे हैं कि गुरुजी का लुक ले लिए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए, गुरुजी का बेटा है, लुक ले लिए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है गुरुजी के ही नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं। कल्पना सोरेन भी तो वही नक्शे कदम पे नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की परिवार की बहू है तो गुरुजी के नक्शे कदम पर बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल चलेगी।